जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सभी किताबों का निचोड़, सामान्य अध्ययन, जीके के महत्वपूर्ण टॉप 500 प्रश्नों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सर्वाधिक गैस है सूर्य में। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष है सौर मंडल की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हेली नामक पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। ठीक है, 500 सेकेंड लगभग लगता है। 8 मिनट 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो देखिए, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कंप्यूटर की जिस भाषा को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं वे सॉफ्टवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है। ठीक है, रेडॉन गैस ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। ठीक है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं। आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो देखिए, स्पुतनिक फर्स्ट ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो के द्वारा।
कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर पैमाने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो देखिए भूपटल में सबसे अधिक धातु है एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो देखिए क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल के सबसे निचली सतह को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो देखिए जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है भोजन बनाने की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा अलग होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्यों इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए ये कश्मीर जो कि सीमा के अंत में पड़ता है लास्ट में, तो सीमा के अंत में गांधी जी जैसा एक्टिविटी कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी जैसा कार्य कर रहे थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमा के अंत में काम कर रहे थे गांधी जी की तरह, इसलिए सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, स्वतंत्र भारत के थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो देखिए ये नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह जो कि ईरान का ये था आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी था जो कि ईरान का था। कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? तो 71% पर पानी है, 71% पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को विहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को विहार का सुख कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ताकि गंध का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का % है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ये WW का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो देखिए 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1898 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, गलत दिया हुआ है आंसर। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति हो जाएगा, ठीक है। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो आपको बताना है सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में, और एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं, भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो देखिए माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने हत्या की थी, उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। 1905 में आपको ध्यान रखना है। विभाजन के फलस्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था विभाजन के विरोध में, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से त्यौहार मनाया गया था? तो रक्षाबंधन का। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती हैं? तो केरल से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती हैं? तो ये तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केरल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का जम्मू में, ठीक है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और स्थापना कब हुई थी? तो देखिए स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। 1885 में स्थापना हुई थी एओ हिम के द्वारा। और उस टाइम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस किसे अपना राजनीतिक गुरु गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है, सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुआ था।
बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो देखिए अमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत और बांग्लादेश के। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान और अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वह लोधी था। ठीक है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार हुए थे। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनी मैनी को माना जाता है होम्योपैथी का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह है। ठीक है, चैत्र माह पहला माह होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सी वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद सदस्य के लिए भी 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आयु सीमा 35 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती हैं? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? खाने योग्य भाग है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की लोक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था बंदरगाह वाला नगर। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे, मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है प्रथम रेशा, मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, और ध्वनि की तो शून्य होती हैं। ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं गमन कर सकती हैं, लेकिन प्रकाश की बात होगी तो सर्वाधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का परिकिरणन सबसे अधिक होता है, और तरंग दैर्घ्य
लाल रंग का सबसे अधिक होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अब वायग्नि का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण हेडलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला, ये 3 रंग हैं जो कि प्राथमिक वर्ण है, यानी कि प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। टांका धातु या सोल्डर में किस वस्तु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का होता है, टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख की बीमारी है, ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कुआ ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बुक का नाम पूछा गया है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो देखिए, पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेवार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है, विटामिन B3 की। मछलियों के यकृत तेल में किसकी परिशुद्धता होती है? तो विटामिन D की परिशुद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में होगा 98.4 या 6 भी दिया रहता है। ठीक है, 94.6 लगभग होता है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है, पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है, और मनुष्य की सुनने की है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो ये पुष्कर राजस्थान में है, पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है, ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। ये विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क की अध्यक्षता का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, प्रथम भारतीय महिला। अभी ऊपर हम बताए हैं 1925 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे, कप्तान कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना और चावल पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। पायरिया दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बस छेत्री पाल है, बस छेत्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये संतोषी यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो देखिए, 65 वर्ष की आयु तक रहता है, 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होता है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, यानी कि भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है, लाई हरोबा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे हैं? तो हुगली नदी के किनारे हैं कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी में और संख्या में 46, जोड़ी में 23, संख्या में 46। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रथम एशियाई खेल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं, अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इंडिया हो गया है, ठीक है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी है सर्वग्राही। सर्वदाता की बात होगी तो ओ हो जाएगा। ये ब्लड ग्रुप का नाम है, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। इनके जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? कितने वर्ष के अंतराल पर? तो 10 ईयर, ठीक है, 10 वर्षों के अंतराल पर। मेघदूत किसकी रचना है? तो देखिए कालिदास की रचना है मेघदूत, कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी, ठीक है। वार्डन पावेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की गई थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती हैं, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।